नहीं, 21। हाँ हाँ हाँ, सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही देख, अच्छे बताओ। बॉइलिंग पॉइंट अपन किससे देखते हैं इन जनरल? इंटरेक्शन से देखते हैं। देखो, अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट अपन किससे देखते हैं? बॉइलिंग पॉइंट अपन देखते, जैसे मान लो अपन बात करते थे नाइट्रोफिनॉल, ये आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता था कि नहीं रखता? ऐसे, अगर मुझे किसी भी चीज को बॉईल करना है तो मुझे ये अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना? अब अगर मेरे पास एक OH है और एक CH3 है, क्या ये CH3 किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं, OH बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब ध्यान देना। अब अगर मैं बात करूं बेटा, एक मेरे पास OH है और एक NO2, एक मेरे पास OH है और एक मेरे पास क्या है बेटा? H। ये तीनों हैं, ये तीनों मेरे पास हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये बॉन्ड बना के रखेगा, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये अपना नॉन पोलर टाइप का, और ये OCH3, देखो अगर हम OCH3 की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी अपना एक डाइपोल की तरह काम करेगा, लेकिन इतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा जितना अच्छा ये दोनों बना रहे। ये वाला तो बनाएगा ही नहीं, ये नहीं बनाएगा तो आराम से बॉयल कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। पहला वाला अगर आराम से बॉयल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? कम। सबसे कम कौन सा हो गया? फर्स्ट। बस एक ही चीज अपन को पकड़नी थी, ज्यादा सबसे कम कौन सा हो गया? फर्स्ट। और फर्स्ट सिर्फ दो केस में है, आगरा और चेन्नई। अब आगरा और चेन्नई में अच्छी बात ये हो गई कि सेकंड दोनों में पहले हैं, सेकंड नंबर, मतलब मुझे कंपेयर कैसे करना है? थर्ड और फोर्थ को, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करना है। थर्ड और फोर्थ में बताओ, ये दोनों साइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या ये बनाएगा? ये ये सिर्फ एक ही, तो इन दोनों में कौन सा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हुए है? ये। तो ये बताओ, थर्ड और फोर्थ में कौन ज्यादा मिलेगा? थर्ड का ज्यादा है। सबसे कम फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड वाला इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहां पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ये आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। समझ में आया? आंसर आ जाएगा आगरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में तो 22 22 तो 22 में ये बताओ सब चीजें सेम है। देखो, अगर आप 22 पकड़ पा रहे हो तो क्या ऐसे कर सकता हूं, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन और यहां पे OCH3। वाले में क्या है बेटा? ये है कि नहीं है? अब यहां देखो बेटा, अगर अपन बात करें तो ये अपने पास ये क्या लगा रहा है? 10 m। रोल क्या लग रहा है इसका? ये क्या लगाएगा? माइनस। ये क्या लगाएगा? लगाएगा ये। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। फर्स्ट के बाद थर्ड, क्यों? ये तो माइनस माइनस लग रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा। अब आप मुझे बताओ, CN ज्यादा माइनस आई लगाता है कि OH? CN। अब कौन सा हो जाएगा? ये
के का है, के बी का, तो पी के बी का क्या हो जाएगा, उल्टा साइड आएगा, टैग नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। सबसे ज्यादा बॉम्बे होगा, ग्यूनाडाइन टाइप का बन रहा है, सबसे ज्यादा बॉम्बे, तो खत्म ही है, बस एक ही है सबसे ज्यादा बॉम्बे। देखो कौन कौन से हैं। अच्छा अच्छा, पीके भी चाहिए, सबसे कम बॉम्बे, सबसे कम बॉम्बे है। अच्छा अच्छा, आप खुद बताओ, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन थी, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन यही था यार, सबसे पहला क्वेश्चन यही था अपना। बताओ बेटा, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। ये रेजोनेंस के थ्रू इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, और किसी पे भी अगर रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो वो ज्यादा बेसिक हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बी, बी के बाद ए के बाद सी, आंसर आ जाएगा सबसे कम बी वाला, फिर ए वाला, फिर सी वाला, चेन्नई हो गया ये। 24 बॉम्बे हो गया। 25 बॉम्बे, 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 बॉम्बे। ऑप्टिकली टोटल 4 आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव 2 बनेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव निकाला सही है 4, लेकिन क्या पूछा है उसमें, ऑप्टिकली एक्टिव। देखो अपने पास अगर देखा जाए तो ये वाला केस नहीं है, ए बी बी, यही केस है कि नहीं है, ए बी बी वाला केस है, तो अपन क्या करेंगे, सबको सेम साइड रख दो, सबको सेम साइड रख दिया, ए बी। अब एक को आप अपोजिट रखोगे, अब एक को अपोजिट रखने के मेरे पास कितने तरीके हैं, तो ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो अपन ने क्या किया, बी को अपोजिट रखा, यहां पे बी आ गया। अब इसको अगर मैं इस वाले को अपोजिट रखूंगा तो क्या होगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। पीओएस है क्या, नहीं है, देखो पीओएस है क्या, नहीं है, पीओएस सिर्फ इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों इनएक्टिव होगा, ये एक्टिव, ये एक्टिव है, तो इसकी एक इमेज भी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा, बनेगी। चलो आ गया। अब अगर अपन बात करें कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 हाँ, आगरा हो जाएगा, बॉम्बे नहीं आएगा, चेन्नई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, तो आंसर क्या क्या हो गए, आगरा, बॉम्बे, आगरा, चेन्नई, दिल्ली, आगरा, चेन्नई, दिल्ली, आ गए सभी के। चलो अब जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 में आगरा है, बॉम्बे भी है, चेन्नई भी है, दिल्ली भी है, ऑल ऑल ऑल, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। क्या बॉम्बे है, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, देखना फुल। एक आपको बताया था एसआई और एसआईपी दोनों किए थे एक साथ, आउट ऑफ प्लान चला जाता है, एक में क्राउडिंग वाला, सेम का सेम क्वेश्चन आपके पास है बेटा। 27 28 में आगरा वाला गलत है क्योंकि इसमें एसआईपी लग जाएगा, बॉम्बे वाला सही है, चेन्नई वाला सही है, दिल्ली वाला सही है, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। गलती से गलत वाला सही नहीं लगाना, नेगेटिव हो, सही वाला छोड़ दिया तो अच्छी बात है, बच जाओगे। जब भी पार्शियल मार्किंग होती है ना, तो एक काम किया जाता है कि जो भी जिस पे भी डाउटफुल लग रहा है उसको छोड़ दो, अगर वो गलती से गलत हो गया तो पूरे जो सही किए वो भी गलत। भी अपने पास पार्शियल मार्किंग वाला मल्टीपल चॉइस हो तो थोड़ा बहुत डाउट है किसी भी ऑप्शन में तो उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर उसको टिक करोगे गलती से अगर वो गलत हो गया तो जो ऑप्शन सही है वो भी आपके नेगेटिव में चले। क्वेश्चन नंबर 29, आगरा वाला गलत है, बॉम्बे वाला सही है, चेन्नई वाला गलत है, दिल्ली वाला सही है, तो क्या हो जाएगा, बॉम्बे, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30, रिजोल्वेबल कौन से होते हैं, जिनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो रिजोल्वेबल कहलाते हैं। तो पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी अलग है, चारों वैलेंसी। 30 में बॉम्बे वाला कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 5 5 आ रहा है, शायद 5 आ रहा है कि 4 आ रहे हैं, 2 3 5, तो ये तो पीओएस मिल जाएगी, 5 बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा।
चेन्नई वाला भी नहीं होगा। दिल्ली वाले में कितनी स्पाइरो हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, आगरा बॉम्बे, सॉरी आगरा दिल्ली। आगरा दिल्ली आ रहा है, आगरा दिल्ली आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया। अच्छा 31, 30 देखो 31 32 मालूम है इलेक्ट्रो के है ही नहीं है वो। 31 32 में कुछ नहीं करना था। देखो पहले 32 बता दें, ये तो 32 में इक्वेशन बैलेंस करके दी है कि नहीं दी। 32 का देखो सबसे पहले ये इक्वेशन देखो, 32 दी गई है अपने पास। 32 में उन्होंने बोला कि इतने मोल Hg और इतने मोल HNO3 बन रहा है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अब मुझे बताओ जब ये रिएक्शन हो रही है, आप देखना Hg +2 प्लस NO3 नेगेटिव है बेटा, ये है प्लस H3 कन्वर्ट हो रहा है Hg प्लस HN प्लस 4H, है कि नहीं है। अब मुझे ये बताओ तो कितना चार्ज है, +5, तो कितना है +3, +5 +3 है कि नहीं है। अभी बताओ ये बैलेंस इक्वेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, इससे बताओ Hg 2 Hg का +2 है तो एक का कितना होगा +1, कितने जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बताओ ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 0.6, ये बन रहा है 0.3, तो अच्छी देख के मालूम चल रहा है। देखो जब ये 2 बनेगा तो ये बनेगा 0.6 पॉइंट। अच्छे बताओ अगर हम लोग देखें तो अगर ये 0.6 मोल बन रहा है और पूरी रिएक्शन में कितने, जब ये 2, भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये कितने बन रहा है, 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी। अगर ये 0.6 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, जल्दी बोलो। या तो आप ऐसे कर लो सिंपल, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज +2 क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ NO Hg +2 ऑफ HN, ये आएगा कि नहीं आएगा। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या होते हैं, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या बनेगा, इसका कितना आ रहा है 0.6 और एन फैक्टर कितना आएगा, इसके साथ कितने, 2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 के साथ 1, एन फैक्टर 1, 0.3 × 2, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 0.6, बॉम्बे आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर किस, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, ये पूछा गया है अपन से। देखो इसमें ये जो एसिड यूज हो रहा है ये कहाँ यूज हो रहा है, ये पूछा गया है, एसिडिक है कि नहीं है। अपन H3O+ यूज कर रहे हैं इसमें, तो ये कहाँ यूज कर रहे हैं, Hg के साथ कर रहे हैं कि NO3 के साथ। तो आप ये बताओ एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, तो एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो Hg2+2 किस कन्वर्ट होगा, Hg+2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा कि नहीं होगा। एटम बैलेंस है। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे अपने पास होगा NO3- किस में कन्वर्ट होगा, HNO2, ये +3 है और ये कितना है +5, कितने यहाँ 3 यहाँ 2, कितना हो जाएगा H2, H2O होगा कि नहीं होगा, कितने होगा यहाँ पे कितने होगा बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हुए अपने पास, ऑक्सीजन हो गए अपने पास कितने 3 3, हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितना आएगा 3H+ आएगा कि नहीं आएगा। एसिडिक मीडियम किस में चाहिए पड़ रहा है, कैथोड साइड, और कैथोड साइड कौन सी है, बी साइड। पहली वाली रिएक्शन में कहीं H+ बैलेंस किलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे में रिक्वायरमेंट है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 सभी का हो गया होगा। 33 में क्या आ रहा है जल्दी बोलो, ए का ऑल, ई का ऑल, सी का EQS, डी का ऑल, 8 नंबर है बेटा।
ये गलत करके आए हो गया, बधाई हो। गलत कर दिया, ये नहीं करना यार गलत। हाँ, तुम्हें मिल सकते हैं। 34, 16 आ गया। चलो, बात नहीं करो। 35। अच्छा ये बताओ 35 में एक्स क्या आ रहा है? तीन। तीन तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से? एक एल्कोहल, एक फिनॉल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन हो गए। बाय वाला कितना आ रहा है बच्चों? एन के साथ सभी रिएक्ट कर जाएंगे, चार। चार। एक्स बाय जेड। जेड कौन कौन सा है? जेड है एनएच। एनएच के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा? सिर्फ दो। कौन कौन से? एक फिनॉल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दो। डब्लू, एक। ओनली वन। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया ये? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 36। यार ये तो आ गया होगा यार, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो ना। मोर हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, पहले वाले में कितने कार्बन है? तीन, तो कम आएगा भैया। दूसरे वाले में कितने हैं? एक दो तीन चार, चार हैं लेकिन लेस स्टेबल है तो ज्यादा आएगा। पहले में एक है, दूसरे में दो हैं, ये भी कम हो जाएगा। तीसरे में कितने हैं? चार। चार में लेस स्टेबल मतलब हो जाएगा अपना एक थर्ड नंबर वाला हो जाएगा। अब इसमें तो बहुत सारे कार्बन हैं, चौथा भी हो जाएगा। पांचवा नहीं हो पाएगा। छठवा की छठवे में कितने? एक दो तीन चार पांच छह, छठवा भी हो जाएगा। कार्बन कंबशन किससे देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। हीट ऑफ हाइड्रोजन किससे देखते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से। ये वाला भी, ये वाला नहीं होगा। ये हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, ये आइसो, आइसो है। आइसो वाले की हीट ऑफ कंबशन क्या होती है? कम होती है ना, कम होती है। जैसे ट्रांस वाले से निपट गया। और एक लास्ट वाला हो जाएगा। चार आ गए आंसर। कितने दिए आंसर? चार, चार तुम्हारा आ गया। चलो 37। कितने आंसर आ रहे हैं? आंसर कितना, आठ है कि नौ है? हाँ चलो, चलो देखो। नो, अच्छे बताओ। इसमें क्लोरीनेशन करना है, एक बार यहां करोगे। एक बार यहां, अरे यहां करोगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। एक बार यहां करेंगे। नहीं करोगे कि नहीं करोगे? यही होंगे कि नहीं होंगे? ये एक बनेगा, ये कितने बनेंगे? तीन। तीन कैसे? देखो, जब ये सेम साइड रहेगा तो पीओएस आ जाएगा, जब ये अपोजिट साइड रहेगा पीओएस नहीं आएगा। पीओएस आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ये अपोजिट साइड हुए तो क्या पीओएस आना है? आना है। पीओएस नहीं मिलेगा तो एक इसकी इमेज, तीन। ऐसे ही इसके साथ होगा, तीन, इसके दो। चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे पीओएस रहेगा। तो सेम साइड वाला एक, एक अपोजिट साइड वाला, कितने हो गए? नौ। आ गए? नहीं। 38। चार आ गए। कैसा हुआ पेपर? बेकार। पढ़ाई करनी है, देखो कोई भी चीज बाहर नहीं।
3। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। बुध। इसे 2 दिन बाद या तीसरे दिन बाद आपकी क्वेश्चन अपनी जाएगी। तो इसे मैनेजमेंट पढ़ लेना। क्या करना है? पढ़ना है। अब कोई मौका नहीं होना बहाना, पढ़ पाए थे ही नहीं। तक पढ़ा था अपन ने क्लास में? एरोमेटिक ना? क्वेश्चन किए थे। ध्यान देना बेटा। लैक्टो लैक्टोफाइल्स एंड, अपन अब बात करने वाले रिएक्शन में कैसे। तो अपन ने सभी ये सब देखा रहे, जो बात करने वाले रिएक्शन। ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट बोलते हैं। रिएक्शन अपन इससे कराते हैं बेटा। एंड क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स फॉर्म। जनरल अपने पास एक रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्शन अपन किससे कराते हैं? रिएजेंट से। तो अपन बात करने वाले हैं सर, ये रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? रिएजेंट अपने 2 टाइप के रहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, जिसको डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की बात। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्लस ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। और हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या कहलाती हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल्स। और क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्ट दी
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल्स उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स, बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा तो कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तब इनके पास क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल, मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। सर इनके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? ध्यान सुनना। इनके पास अगर हम बात करें तो वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, पी का वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, पाई स्टार का वैकेंट ऑर्बिटल, स्टार मतलब जानते हो एंटी बॉन्डिंग, के पास क्या हो सकता है? एस का वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, पी का हो सकता है, पाई स्टार का हो सकता है, और सिग्मा स्टार का भी वैकेंट ऑर्बिटल। आंसर और क्या बोल सकते हो? इन जनरल दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आर आल्सो नोन एज एसिड। बात नहीं करनी। आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इतना वर्ड सुनो कान पक जाए। कान पकाने वाली चीजें अपन सुनो सर, कि आप इलेक्ट्रोफाइल बोल दे तो आपका जैसा मन हो देखेंगे आप ये चीजें। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन सी होती? इलेक्ट्रोफाइल होती एक्सेप्टर या जो एक्सेप्ट करते हैं। अब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए? वैकेंट। पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में जो चीजें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। जनरल दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करते हैं? लॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन। अच्छी बात मालूम है। खास बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बहुत सारी ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है लेकिन फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करें। हॉबी है, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, कुछ हॉबी से पढ़ सब रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल। चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे। अपन अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले अपन पहला देखेंगे पॉजिटिव
के पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं जिनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। वो सब ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगी और ऑक्टेट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। जैसे ध्यान सुनना, बोल रहा हूं यार H+, H+ का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। प्लस ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। प्लस लेकिन नहीं हो सकता, H3+ या R+ हो सकता है, अपने पास हो सकता है बेटा I पॉजिटिव, R पॉजिटिव। ऐसे कहीं पर भी अपने पॉजिटिव बन रहा है, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अभी बताओ, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, तो पहले मुझे बताओ कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है। तो आप बोलोगे सर इसके पास जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता था वही छीन लिया गया, तो एस ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं है इन सब, एस ऑर्बिटल क्या है। अगर ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो अपने एस के वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इनकी बात करें तो पास कौन सा वैकेंट है बेटा, वैकेंट पी, वैकेंट पी ऑर्बिटल है कि नहीं। अब इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो ये आराम से लॉन पेयर कहीं से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव चार्ज, सर और भी हो सकते हैं, जैसे अपने पास NO हो जाए, NO। अब NO+ में क्या है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है और इसके पास एक प्लस चार्ज है, एक डब्बा इसके पास खाली। ये सब स्पीसीज हैं, ये सब स्पीसीज अपनी कैसे काम कर सकती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज, इसमें अपने पास ऐसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सकते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सर ये कौन से हो सकते हैं, BS3। तो BS3 है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक डब्बा इसके पास खाली है, खाली है कि नहीं है। ये हो सकता है X3, होता है AlX3 होता है, अरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और इस ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसे ही सब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास कौन सा डब्बा खाली है, कहीं कहीं पे BS3 लिखा होता है और कहीं कहीं पे B2H6 लिखा होता है, जैसे बोलते हैं डाइवोरिन, क्या बोलते हैं इसे, डाइवोरिन। के पास बैकेंड, इन सब के पास क्या है, इनके पास क्या है बेटा, इन सब के पास है बैकेंड, पास क्या है, बैकेंट पी। कहीं पे भी पास ऐसा दिख रहा है, इनके पास क्या है, बैकेंट और इनमें पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, ये क्या है, न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रल हैं, क्या है बेटा, ये न्यूट्रल हैं लेकिन इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और इसमें डी ब्लॉक के कैटायन भी हो सकते हैं, कैटायन और डी ब्लॉक के कैटायन भी आपके कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, ब्लॉक के कैटायन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। ये भी हो सकता है, डी ब्लॉक के सॉल्ट भी हो सकता है, FeCl2। डी ब्लॉक के कैटायन अपने कैसे काम करते हैं, डी ब्लॉक के कैटायन भी अपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब ध्यान देना, सी वाला
न्यूट्रल ये कैटेगरी मजेदार है। इनमें तो देखो, इन कैटेगरी में तो मजबूरी है यार, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रहा है कि भाई लोन पे लेना, और ये बाय हॉबी तो ऑक्टेट मॉक्टेट सब, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल बने पड़े हो। देखो, ये तो समझ में आता है कि भाई इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? क्योंकि इनको 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में डालना है स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने साइड जाएंगे। ये क्यों? ये भी समझ में आ रहा है कि सर इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6, इसमें भी 6 आ रहे हैं। सर ये वाली कैटेगरी मजेदार है। सर ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? अब ध्यान देना, ये आप ऐसे देखोगे, जैसे मैं आपसे बोल दूं फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको आपको ये बता रहा हूं, अच्छे बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? ध्यान से बता, ये क्या लिखा है? CO। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? तो आप थोड़ा देखोगे, जब आप इन्वेस्टिगेशन साइड जाओगे तो आप देखोगे यार इसमें तो डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है? डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है? और डेल्टा पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर मान लो कोई लोन पेयर बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और अपने साइड अट्रैक्ट करेगा तो भाई, लेकिन दिक्कत क्या है? कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्या? ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इन जनरल क्या होते हैं? वीक। देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड कंटेन किए हुए, अगर ये लोन पेयर को देगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके ओ पे नेगेटिव पहुंचा देगा। तो इस मैनर में ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब ये बाय हॉबी है, अगर लोन पेयर नहीं मिलेगा तब भी ये अच्छे से काम चल रहा है, इनका स्टेबल है। लेकिन अगर इनको कहीं लोन पेयर दिख जाएगा तो ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर कोई एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो वो अपना कैसे वर्क कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। ये कर सकता है, कर सकता है। इस पे क्या होना चाहिए? डेल्टा पॉजिटिव है और मल्टीपल बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा बताओ क्या ये कर जाएगा? अब ध्यान देना, यहाँ पे बाद में लिखो, पहले यहाँ देखो, RC डबल बॉन्ड OR, क्या ये वर्क कर जाएगा? और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना के रखा है कि नहीं रखा? जब इस पे ये, अब ये देखो इस पे क्या डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेल्टा पॉजिटिव लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बना के रखा है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साइड है। जब भी अपने पास अगर ऐसी कैटेगरी है, कौन सी वाली? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली। अगर मेरे पास कंप्लीट ऑक्टेट वाली कैटेगरी है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा यार, क्या ये कर जाएगा? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? कहां पे अटैक होगा? कार्बन वाला एटम इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्या अपना ये कर सकता है? ध्यान दो, क्या अपना OR कर सकता है? अभी भी देखो डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है? कर सकता है सर। क्या अपना ये कर सकता है? ध्यान देना, X ये कर सकता है? कर सकता है। देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव है और मल्टीपल बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना के रखा है कि नहीं रखा है? मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेगा। जब भी अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इंगेज है, तो ये आपका कार्बन, ये जो अपना कार्बन है, ये आपका क्या हो जाएगा? अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। कौन सा? ये। अब क्या ये कर सकता है? ध्यान दो, यहाँ बैच कर सकता है और इलेक्ट्रॉन। क्या ये कर सकता है? RC डबल बॉन्ड R कर सकता है सर? कर। क्या एमाइड कर सकता है? कर सकता है सर। कहीं पर भी अपने पास ऐसा दिखेगा तो अपन पूछेंगे हाँ सर। क्या अपना क्या बचा है? एमाइड होगी, और कौन सा हो सकता है? क्या ये कर सकता है? साइनाइड कर सकता है क्या? करेगा, डेल्टा पॉजिटिव।
कहीं पर भी कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बॉन्डेड है ये। क्या ये बताओ SO3 कर जाएगा? SO3 कर जाएगा। देखो इस डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आराम से अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? ये सब क्या है अपने? ये बाय हॉबी इलेक्ट्रोफाइल है। मन कर रहा है यार पॉजिटिव चार्ज है, बहाना मिल गया सर, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉनिक, बहाना मिल जाए इलेक्ट्रॉन ले। बहाना क्या है यार? ये सर पाई बॉन्ड जो आपने बनाया है है काम करो कहीं और से मैं जुगाड़ कर लेते। कहीं पर भी अगर अपने पास ऐसी चीजें दिख रही हैं तो ये कैसे कैसे काम करेंगी? ये सभी अपनी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा बेटा? एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट समझ में आता है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है फिर भी क्यों? एक चीज बताओ बेटा, देख लो पहले। बताओ सर, यहां तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एस में ले रहा है, ये पी में ले रहा है, ये पी में ले रहा है। सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले रहा है? कार्बन के तो सभी बॉन्ड कंप्लीट हैं, चारों के चारों ऑर्बिटल फिर हैं, चार बॉन्ड बना के, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले रहा होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले रहा होगा? ध्यान देना। अब आप ये बताओ कि कल मुझे ये बताओ, देखो यहां से अपन थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास ऐसा है कि नहीं है? मान लो कोई ए एटम आया जिसके पास लोन पेयर है, उसने लोन पेयर दिए, लोन पेयर देगा तो कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा, जैसे ये लोन पेयर देगा, जैसे जैसे इसको लोन पेयर मिलने लगेंगे, ये पाई बॉन्ड क्या होने लगेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान देना, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ और ए, ऐसा लग जाएगा, लगेगा कहीं लगेगा? अपने लोन पेयर दिए तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस प्रोसेस में ए का तो लोन पेयर यूज हुआ है, पी का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ? कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? अगर आपको थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद हो तो आपको पता हो कि अगर बॉन्डिंग वाले में बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और एबीएमओ में जाते हैं तो कम होना। मतलब मान लो मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल करना है तो या तो मैं इन दो इलेक्ट्रॉन को हटा लूं, या फिर मैं क्या करूं, दो इलेक्ट्रॉन उसके एंटी बॉन्डिंग में डाल दूं।
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप ये समझो, अगर किसी भी स्पीसीज में, आप तो बस सिंपल ऐसे ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी स्पीसीज है, आप क्या कर रहे हो, मान लो ए और बी मान लो अटैच हैं, आपने कोई दूसरा एटम डी अटैच किया और डी के अटैच होने से अगर बी हट रहा है, मतलब ये डी ने इलेक्ट्रॉन कहां दिए होंगे, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके एंटी बॉन्डिंग में। अगर मान लो ये कौन सा, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये डी जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कहां देगा, एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में देगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे समझो कि सिग्मा बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, और सिग्मा को ब्रेक करना मतलब मुझे क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरकम करवाना है। तो अगर कोई भी एटम में अगर सिग्मा बॉन्ड है और अगर उसके एंटी बॉन्ड, सिग्मा में कितने होते हैं, 2, और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में 2 डाल दूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल करके उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। तो आप तो बस सिंपल ये देखो कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ऐसा कुछ है, ए और बी का बॉन्ड है और हम डी के लोन पेयर लाके इस दे रहे हैं, और क्या बन जा रहा है, ए डी ए बन गया, क्या बन गया, डी ए, और बी क्या हो गया, बाहर हो गया। मुझे बताओ ये डी ने जो लोन पेयर दिए हैं वो कहां दिए होंगे, ये बैकेंट ऑर्बिटल में, और बैकेंट ऑर्बिटल कौन सा भाई, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके एंटी बॉन्डिंग। अगर मान लो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो बैकेंट में देगा ऊपर। अगर आपने कोई भी एटम अगर थर्ड पार्टी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और उस प्रोसेस में अगर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने बैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर ले, और अगर उसने लोन पेयर लिए और कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जो भी बॉन्ड ब्रेक होगा उसके एंटी बॉन्डिंग में उसने इलेक्ट्रॉन लिया। अब आप देखो यहां पे ब्रेक कौन हो रहा है, आप जैसे ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ये जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा सिग्मा के स्टार में, ए बी बॉन्ड है, जो ए बी का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके स्टार में लेगा। अब मान लो अगर ऐसा हो, मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और ई आया, कोई मान लो कोई अपना कोई एक्स एटम आया और एक्स एटम ने अपने लोन पेयर इसको दिए, और ये क्या बन गया, एक्स ए बी। बताओ बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। यहां पाई है, सर हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा फॉर्म हुआ, कौन सा ब्रेक हुआ, भाई रिएक्टेंट में देख लो कौन कौन से, प्रोडक्ट में कौन कौन से। तो आपने देखा रिएक्टेंट में ए बी का बॉन्ड है और प्रोडक्ट में डीएक्स का बन गया, ए बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये बॉन्ड कब ब्रेक हुआ होगा, जब उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाले गए होंगे। अभी बताओ आप यहां पे देखो ए और बी के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, क्या अब ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बचा, नहीं बचा, मतलब जब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डाले तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ए बी का पाई बॉन्ड, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन गए होंगे वो किस में गए होंगे, पाई स्टार में, किस में गए होंगे, पाई स्टार। तो आप तो सिंपल ये देखो कि अगर कोई भी एटम लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा। मान लो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, उसने लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिए, कोई पुराने बॉन्ड ज्यों के त्यों, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और नया बॉन्ड बन गया, मतलब जो उसने जो बॉन्ड नए बॉन्ड बनाने के लिए जो लोन पेयर एक्सेप्ट किए होंगे वो कहां किए होंगे, बैकेंड में किए होंगे। खाली जगह है ऑलरेडी, मान लो यहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं, 3 बैठे हुए हैं, तो कोई बाहर वाला आएगा आराम से बैठ जाएगा। मान लो 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 ही बैठे हैं, तो क्या हुआ होगा, हाथ मार के बाहर किया होगा, वो एंटी बॉन्डिंग बाहर कर दिया। पे अगर कोई हटा नहीं और नया ऐड हो गया, मतलब पहले से जगह थी, पहले से जगह मतलब बैकेंड, और अगर आपने देखा है कोई नया बंदा ऐड हो रहा है और पुराना वाला बाहर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई पुराने वाले को एंटी बॉन्डिंग पे धक्का मार के बाहर। समझ में आया, तो चीज जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके एंटी बॉन्डिंग पे लात पड़ी, बाहर हो गया। समझ में आया, तो यहां पे बताओ क्या इसके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल है, सर नहीं है, इसके पास है, नहीं है, मतलब जितने भी हैं देखो इसके पास नहीं है, मतलब जब इस पे अटैक होगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई 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 सब, मतलब यहां पे सबके पास क्या चीज अवेलेबल है। आप बोलोगे सर यहां पे जो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पाई स्टार के डब्बे में कर रहे हैं, कौन से, पाई स्टार, पाई स्टार, पाई स्टार के डब्बे में लोन पेयर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, पाई स्टार। यहां पे कौन है, यहां पे बैकेंट ऑर्बिटल कौन है,
यहाँ पे अपने पास जो वैकेंट ऑर्बिटल की तरह जो काम करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल की तरह काम कौन करेगा बेटा? पाई स्टार। कौन काम करेगा? पाई स्टार। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। कौन ब्रेक होगा? एंटी बॉन्ड। जब भी कोई बाई हॉबी चीजें आएंगी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए। अभी तो ये भी है क्या? अभी तो ये कौन से थे? पाई बॉन्ड। अब जैसे बाई हॉबी सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होते। क्या ध्यान रखना है? ये ऐसा इसी में नहीं, बहुत सारी जगह पूछी जाती है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सेप्ट किए गए हैं, तो आप क्या बोलोगे? जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके एंटी बॉन्ड ब्रेक होगा, वो कहाँ कहाँ लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा? उसके एंटी बॉन्ड। H3X, H3X। X का इंटर हेलोजन। अभी बताओ बेटा, अपने पास जो कंपाउंड है ध्यान देना, ऐसे दिए गए, जैसे इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? अपन ने ले लिया ICH, RCH, ये भी अपने ये भी अपने कैसे वर्क करते हैं? एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करते हैं। सर यहाँ तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इस, ये तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये वाला। तो ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ये यहाँ पे पूरा का पूरा फुल पॉजिटिव चार्ज है, या फिर अपन बोल सकते हैं N2 अपने पास ऐसा दिया है, N3 है, तो इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। बताओ इनमें डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आएगा? हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की क्लोरीन, सॉरी आयोडीन के क्लोरीन? हाँ बनेगा कि नहीं बने? ये हो गए। और इनफैक्ट अपना ये भी काम करता है, ये तो ट्रिपल तीन मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होती कि नहीं होती? इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती। ये हो गए 3 और 4 मेंबर की साइक्लिक ईथर। और 4 मेंबर ड्यू टू एंगल एंड एंगल स्ट्रेन के कारण क्या होता है? ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। मतलब अगर इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने में जरा सी टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रेन ज्यादा होती थी। मैंने बताया था एंगल आपका 109 होना चाहिए था, अपन ने 60 करके डाल के रखा हुआ है। ये अपने पास आता है, ध्यान देना। ये अपने पास हो गया, ये हो गए। अब इनमें होता क्या है बेटा? और ये हो गए, और साथ में हेलोजन XX, क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं करता है, क्लोरीन क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्लोरीन आयोडीन आयोडीन। देखो हुआ क्या? RX है, कोई अपने पास B एटम है लोन पेयर वाला। अब लोन पेयर इसको देगा और ये बाहर करेगा, तब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? कहाँ एक्सेप्ट किया होगा? सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग। इन सब में क्या होता है?
इन सब में बैकेंड ऑर्बिटल कौन सा रहता है? स्टार। सिग्मा स्टार कौन सा बेटा? सिग्मा स्टार एंटी सिग्मा स्टार। देखो इनमें रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस, और ये बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। हेलोजन का साइज बढ़ता जाता है। हेलोजन ब्रोमीन आयोडीन, कार्बन और ब्रोमीन का साइज बड़ा होने के कारण ये बॉन्ड तो आराम से, ऐसे ही ये भी क्या होता है? ये आराम से निकल जाता है क्योंकि ये क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। ये सब क्या होते हैं? इंट्रा हेलोजन और हेलोजन। हेलोजन में Cl2 Br2 I2, ये सब अपने क्या करते हैं? ये एंगल स्ट्रेन होने के कारण क्या होता है? एक्सेप्शनली ये अपने क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। सब कैसे काम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। एल्काइल एल्काइल हैलाइड साइक्लिक ईथर हेलोजन हेलोजन। एस ब्लॉक कैटाइन, एस ब्लॉक कैटाइन डज नॉट वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। Na प्लस कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं, A+2 फाइल की तरह काम नहीं। एस ब्लॉक, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप कैटाइन डज नॉट वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते, अपने में ही स्टेबल। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप कैटाइन डज नॉट वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो तो करेगा ही करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है वो बाय हॉबी दो तरीके से, एक तो आप ये याद रखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड हो, एक एक एल्काइल हैलाइड और एक इंट्रा हेलोजन कंपाउंड और साइक्लिक ईथर। हेलोजन के कंपाउंड, हेलोजन के कंपाउंड साइक्लिक ईथर और एल्काइल हैलाइड, इनमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। ये कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे? ये एक्सेप्ट करेंगे पाई के स्टार में, सॉरी सिग्मा के स्टार। सिग्मा स्टार पाई स्टार, ये क्या हो गया अपना? पाई स्टार। और कौन से हो गए? बैक एंड पी, बैक एंड एस, बैक एंड पी। वह क्या होगा? अच्छा ये बताओ श्री के पास लोन पेयर है कि नहीं है? पास लोन पेयर है कि नहीं है? कहाँ कहाँ लात मारी होगी? वहां के लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बाहर। ये कैसे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। कैसे काम कर रहा है? काम किया कि नहीं किया? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कोई देने वाला होगा कि नहीं होगा? देने वाले को क्या बोलते हैं? कैसे काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर इज नोन एज
दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट हुई? जिनके पास बैकेंट ऑर्बिटल हैं वो लोन पेयर ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। और अगर कोई मल्टीपल बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन या सल्फर के साथ इस टाइप का, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। साथ में सिग्मा बॉन्ड भी ये इसके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन अगर ये हेलोजन के साथ बॉन्डेड है या फिर अपना इंट्रा हेलोजन टाइप के कंपाउंड है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। समझ में आया? अपन बात करने वाले किस? ये बताओ। फाइल मतलब? इलेक्ट्रॉन फिर क्या रहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। फाइल कौन से होते हैं बेटा? जो, अच्छा, तो न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्लस। तो कौन सी चीज प्लस को अट्रैक्ट करेगी? सर माइनस, और माइनस को अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लोन पेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। तो भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। भाई इलेक्ट्रॉन, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या चाहिए? बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए या पॉजिटिव चार्ज वगैरह चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पे अगर अपन बात करें न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को अपन क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? मुद्दा ये है कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? या तो उनके पास लोन पेयर हो, या क्या हो बेटा? पाई बॉन्ड हो, या तो उनके पास क्या हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के करेंगे, या तो वो लोन पेयर के करेंगे बेटा, या तो वो पाई बॉन्ड के करेंगे, या तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट। ध्यान देना।
ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये इन जनरल क्या होते हैं, पाई बॉन्ड किसके बीच, बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम की बात, पाई बॉन्ड किसके बीच, बिटवीन कार्बन, ठीक ना। अब इसमें अपन कैटेगरी पढ़े सबसे पहले, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में अगर मैं लिखूं, चार्ज में देख, नेगेटिव चार्ज में अपने पास क्या क्या देखा जाए तो अपन H नेगेटिव एक लोन पेयर हो जाएगा, D नेगेटिव, नेगेटिव, R नेगेटिव है बेटा, RO नेगेटिव, NH है, R2 नेगेटिव, SH नेगेटिव है, X नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर है इनके पास। ये सब क्या है, ये सब अपने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। नेगेटिव मतलब लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये अपने कैसे काम कर सकते हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आपके काम। ध्यान देना यहाँ एक चीज, ये जो स्पीसीज हैं, ये जो नेगेटिव है ये थियोरेटिकल नेगेटिव है, प्रैक्टिकली इन पे नेगेटिव आता नहीं है। ये जो अपन ने पहले चार लिखे हैं ना, एच हाइड्रोजन क्या होता है, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव इज वेरी अनस्टेबल। क्या अपन से पूछा जाए, क्या H नेगेटिव, D नेगेटिव, T नेगेटिव और R नेगेटिव क्या मैं प्रैक्टिकली किसी हाइड्रोजन पे नेगेटिव बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, थियोरेटिकली पॉसिबल है, क्या जाए रिएक्शन में तो। अब होता क्या है, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव इज अनस्टेबल, इन पे नेगेटिव क्या है बेटा, अनस्टेबल। अब क्या करें, अब होता क्या है बेटा, ये अनस्टेबल होते हैं तो ये डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते। आपसे पूछिए क्या आपको मार्केट में H नेगेटिव मिल जाएगा, नहीं। क्या कार्बन पे नेगेटिव मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कुछ कार्बन पे मिल जाता है, sp कार्बन जो होते हैं, कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन पे आपका नेगेटिव स्टेबल नहीं होता। सर ये स्टेबल नहीं है लेकिन मुझे ये इनको अगर यूज करना है तो क्या करें। अब होता क्या है, हाँ इनमें आराम से नेगेटिव इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट आयनिक फॉर्म, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने इसका सुना होगा, ये तो OH नेगेटिव मार्केट में कैसे मिलता है, NaOH के नाम से, NaNH2, NaNH2 ये आराम से मिल जाते हैं, ETC आराम से ये अपने अवेलेबल होते हैं, आराम से ही आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते। देखो NaOH, NaNH2 ये सब आराम से मिल जाते हैं। जब भी मुझे OH नेगेटिव चाहिए तो NaH लूंगा, Na हट जाएगा, OH नेगेटिव अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन ये इनके साथ क्या करें, ये कैसे मिलते हैं, तो ये अपने होते हैं अनस्टेबल। कौन कौन से अनस्टेबल होते हैं बेटा, H नेगेटिव, D नेगेटिव, T नेगेटिव, R नेगेटिव, क्या है, अनस्टेबल होते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ये थ्योरेटिकली, मान लो किसी एग्जाम में थ्योरेटिकली दे दिया जाए तो अपन कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन सर मान लो अगर मुझे केमिकल रिएक्शन में एच को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कराना है तो फिर मैं क्या करूंगा, या मुझे डी को कराना है, या टी को कराना है, या कार्बन को कराना है। होता क्या है, ये जो होते हैं ये किसके फॉर्म में मिलते हैं, ये मिलते हैं हाइड्राइड, फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, जैसे NaH, Li,
H4 एग्जांपल दे रहा हूं, देखो NaBH4। अब NaBH4 में ये नहीं सोचना कि आपका H नेगेटिव है, H नेगेटिव नहीं है। जैसे NaOH होता है, बात नहीं करो, NaOH होता है, क्या करता है बेटा, Na प्लस एंड OH माइनस, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुरंत अपन को OH नेगेटिव मिल गया कि नहीं मिल गया न्यूक्लियोफाइल? क्या इसमें ऐसा मिलेगा? नहीं मिलता। देखो होता क्या है यहाँ पे ध्यान देना, B हाइड्रोजन 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 है कि नहीं है, नेगेटिव, बाहर Na। ध्यान सुनना, ये कैसे अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। H नेगेटिव तो मिलता नहीं है। मान लो अगर कहीं बाहर इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पे कोई अपन को स्पीसीज दिखी और अगर मुझे ऐसे इसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यूज करना है, अब बताओ क्या इसके पास कोई लॉन पेयर है? लेकिन एक चीज है इसके पास, क्या है बताओ, इसके पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव क्यों है? बोरॉन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि हाइड्रोजन की? बोरॉन की नहीं, हाइड्रोजन की। बोरॉन की 2 के आसपास रहती है, हाइड्रोजन की 2.1 2 के आसपास रहती है। तो होगा क्या, अब सोचो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? कौन से इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, लॉन पेयर के कि सिग्मा के? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल आपके वर्क कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आपके, क्यों? क्योंकि सर H नेगेटिव, अब बेचारा E पॉजिटिव तलाश में निकला है H नेगेटिव, क्या H नेगेटिव मिलना है? कभी नहीं। वो मिलेगा इन सबके फॉर्म में, वो किसी ना किसी ऐसे एलिमेंट से कनेक्ट होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये आराम से ब्रेक करके मैं अटैक कर दूंगा। कौन से इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, कौन यहाँ पे बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कभी भी H नेगेटिव अपना H नेगेटिव प्योरली न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता, क्योंकि ऐसे ऐसे इसका होगा, NaBH4 Li हट जाएगा, एल्यूमिनियम से क्या लगे लाएंगे, 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन और। यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, जल्दी बोलो, क्या यूज कर रहे हो आप? यूज कर रहे हो सर लॉन पेयर। यहाँ से यहाँ तक कौन है अपना, यहाँ से ये सब कौन यूज करेंगे, लॉन पेयर। लॉन पेयर आपका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कार्बन के साथ क्या है, कार्बन बनाता है ऑर्गेनो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जानते हो, कार्बन और मेटल के बीच कंपाउंड बनते हैं। ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटेलिक मतलब मेटल। कार्बन और मेटल के बीच में जो कंपाउंड बन जाते हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक। जैसे RMGX आप बहुत फेमस है, आगे चल के पढ़ो RMGX। R मतलब कार्बन, M मतलब मेटल की, Mg क्या है, मेटल है। हर एक मेटल M से स्टार्ट होते हैं, Mg। ये तो ऐसा एक मेरे पास कंपाउंड है, ये है कि नहीं है, RMGX। अब RMGX से मुझे बताओ कि अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे इसको अटैक, जैसे मान लो मुझे अटैक कराना है RC डबल बॉन्ड OR, ऐसा है कि नहीं है बेटा? डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये R0 है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? Mg ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की R ज्यादा इलेक्ट्रॉन, डेल्टा नेगेटिव आएगा, तो इसमें कौन अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जाके, इसके इलेक्ट्रॉन, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये कैसे वर्क कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे कौन यूज हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सिग्मा के यूज। सिग्मा के यूज हुए कि नहीं हुए, कि नहीं हुए, हो गए। और इन जनरल सिर्फ इन्हीं में ही सिग्मा का यूज होता है, और कहीं अपन का सिग्मा का इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से अवेलेबल नहीं। जबरदस्ती का बॉन्ड बना के रखा है, पूरे इलेक्ट्रॉन कार्बन साइड ही है। मेटल के साथ मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन किस साइड रहेंगे, नॉन मेटल साइड रहेंगे।
इसमें कौन से यूज हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं कौन से बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं कौन से, सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन जनरल किसमें, हाइड्राइड और इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हैं। कौन सा बेटा, ये Li LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Li क्या लिखा हुआ है, LiAlH4 LiAlH4। कैसे कम करते हैं अपने, क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ऐसे ही बस बोरॉन की जगह क्या डाल देना, एल्यूमिनियम डाल देना। Na को यहाँ Na को बाहर किया, वहां पे एल्यूमिनियम Li को बाहर कर देना। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 Na बोरोहाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। प्रैक्टिकल H नेगेटिव है, लेकिन क्या करते हैं फिर, ये H नेगेटिव को एज ए हाइड्राइड यूज करना है तो अपन क्या लेते हैं, ये हाइड्राइड ले लेते हैं। अगर कार्बन को न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करवाना तो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना एडजस्ट करता, नेगेटिव होता है, ये आराम से एडजस्ट कर जाते हैं, तो आराम से इनको पकड़ पकड़ के यूज। न्यूक्लियोफाइल तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब ये है कि देखो, एक चीज समझना बेटा, अगर आपको किसी को भी न्यूक्लियोफाइल बनवाना है तो लोन पेयर होना चाहिए। सिर्फ ये हाइड्राइड और ऑर्गेनोमेटेलिक कुछ, बाकी अपन इन जनरल क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। डोनेट कर पाएगा लोन पेयर डोनर, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को। जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, पानी, पानी के पास तो लोन पेयर है, अमोनिया के पास न्यूट्रल है कि नहीं है, पेयर है। आपका ROH एल्कोहल, आपका NHR हो सकता है, NR3, पास लोन पेयर है कि नहीं है। इन हाँ, जहां भी अपन को लोन पेयर दिख रहे हैं अपने पास, H2S HCl, यहाँ पर भी मेरे पास दिख रहे हैं ET, जहाँ पर भी आपको लोन पेयर दिख सकते, लोन पेयर जो दे सकता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब ध्यान देना, ये हो गया, इन सब में इन सब में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, लोन पेयर। हाँ, ध्यान देना। अब मान लो जैसे मैं बोला हूँ यार, मेरे पास कार्बन, कार्बन के पास ऐसे दिया, ये जो कार्बन का पाई बॉन्ड है ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता
कार्बन कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते, चाहे ये हो चाहे अपना ट्रिपल। बेंजीन, बेंजीन के अंदर है कि नहीं है डबल बॉन्ड? इन सब में क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड वर्क एज ए न्यूक्लियो। सब में कौन वर्क कर रहा है? सब में कौन कर रहा है बेटा? लॉन। कोई भी स्पीसीज पास लॉन पेयर हैं वो फाइल की तरह ये भी आपके काम कर सकते हैं। जहाँ पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर H2 डबल बॉन्ड H2 अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल से करूंगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको, ऐसा एरो जो लोन पेयर दे रहा होता है डोनर से एक्सेप्टर साइड जाता है एरो। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ये ऐसा एरो आना चाहिए, ऊपर वाला आना चाहिए कि नीचे वाला? इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? पाई बॉन्ड। एरो नहीं है, एरो कहां से कहां जाएगा? डोनर टू एक्सेप्टर। जब भी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म लिखेंगे तो एरो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ, किस एटम ने दिया, किसने ली, कैसे मालूम चलेगा? एरो से। अब बताओ ये क्या बना देगा? CH2CH। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एक पे पॉजिटिव आ जाएगा और एक से क्या लग जाएगा? ई। ये कैसे वर्क किया? ये वर्क किया न्यूक्लियोफाइल, और ये कैसे वर्क किया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया क्योंकि इसने लॉन पेयर दिया। इंपोर्टेंट नोट, कार्बन कार्बन का ज्यादा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का होगा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर, नेचर कौन अच्छे से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? कुछ तो मार दो। कौन ज्यादा? मैं इनकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवा रहा हूं, कौन आसान से इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा रहेगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? जल्दी बोलो। डबल का ज्यादा रहता है। क्यों? देखो हमें इससे ये नहीं देखना है कि सर इसमें दो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हो क्या रहा है? मान लो आपको मालूम चला कि भाई आपको भूख लगी हुई है, खाना खाने का मन, आपको मालूम चला कि यार शादी हो रही है, एक 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 आपके पड़ोस में शादी का फंक्शन है और एक अंबानी के यहाँ फंक्शन है, ग्वालियर में ही हो रहा है। अब आप क्या सोचोगे? अंबानी के यहाँ चलते, क्यों? पता नहीं क्या क्या खाने को। वहां पे पहुंचे, गार्ड ने धक्का दे के बाहर, और वो पड़ोसी के यहाँ पहुंचे, आराम से बैठ के खा रहे हो। समझ में आया? ये नहीं है कि भाई ज्यादा ये हैं तो अच्छा काम हो रहा होगा, होगा क्या? आप इस लालच में नहीं आओ, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ गया, यहाँ उसे लात पड़ी, बाहर भाग गया, भाई यहाँ तो डेंसिटी, वो क्या सोच रहा था? वहां जाते हैं जहां पे ज्यादा है, वहां पे गए, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग थी। सर सर ये सिचुएशन अलग क्यों हो रही? इसके पास तो ट्रिपल बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। दो रीजन आप बोल सकते हो। तो सर क्या है कि ये sp है, ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखेंगे एज कंपेयर टू sp2। ये क्या है? sp2 इलेक्ट्रॉन है, sp2, और ये क्या है? sp। किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा कन्फाइंडली बाउंडेड रहे होंगे? sp वाले में। लग तो रहा था कि भाई इलेक्ट्रोफाइल इस पे आसानी से अटैक करेगा क्योंकि भाई इसमें डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डेंसिटी भले ही ज्यादा है लेकिन वो क्या है, एटम के बीच में स्ट्रांगली बाउंडेड है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है, sp नेचर रख रहा है। एक तो ये बोल सकते हो, सेकंड रीजन क्या दे सकते हो, कार्बन कार्बन है भाई, कार्बन कार्बन है।
सर इसके इसके बीच में जो भी ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ इस पे कम है, नो डाउट। पे पाई बॉन्ड कितने हैं? दो हैं। एक पाई बॉन्ड ये हो गया, एक पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? दो दो पाई बॉन्ड। यहां तो सर बहुत दिख रहा है, लेकिन दिक्कत क्या अच्छी है, तो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड में कि ट्रिपल बॉन्ड में? डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा आती, ट्रिपल में कम आती। और ट्रिपल बॉन्ड में कम बॉन्ड लेंथ होगी तो ये क्या होंगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली बाउंडेड होगी। टाइटली बाउंडेड होगी तो ये न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा रहेगा। क्या ये लोन पेयर आसानी से निकल पाएगा? इसके पास इलेक्ट्रोफाइल के पास नहीं निकल पाएगा, और ये आसानी से, क्योंकि इसमें टाइटली पैक नहीं है। होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली बाउंडेड रहती है एटम के बीच, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी जाती है, तो आराम से ये निकल जाए, आराम से। अब आप ऐसे समझो, एग्जांपल दे रहा हूं, यहां प्लस है, यहां प्लस, बीच में मान लो कोई आपने एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कुछ डाल के रखा हुआ है बीच। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन पॉजिटिव को पास पास में रखूंगा तो ये टाइटली बाउंडेड रहेगा, कि इन पॉजिटिव को दूर दूर कर दूं तो ज्यादा बाउंडेड होगा? ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव वाली, ये नेगेटिव नेगेटिव इसमें पड़ा हुआ है, पास में इन चार्ज को पास में ले आओगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कि ये दूर में रहेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा पास में? तो अब आप समझो कि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? अगर ये पॉजिटिव, हम बोलते हैं ना कि जितना बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो न्यूक्लियस पास में होंगे, और न्यूक्लियस पास में होंगे, उनके बीच में क्या है, आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितने न्यूक्लियस पास होंगे उतने बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर अट्रैक्शन लगाएंगे, और अट्रैक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, वो डेंसिटी स्ट्रांगली बाउंडेड हो। और अगर भाई न्यूक्लियस को दूर दूर ले जाओ तो इलेक्ट्रॉन अभी भी बीच में है, लेकिन अब न्यूक्लियस दूर दूर, न्यूक्लियस दूर दूर होंगे तो ये वाला न्यूक्लियस भी बीच वाली डेंसिटी कम अट्रैक्शन लगाएगा, ये वाला ही कम लगाएगा, ये डेंसिटी निकल के भाग जाएगी, डोनेट हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला टाइटली पैक होता है, डबल बॉन्ड वाला टाइटली पैक नहीं। ट्रिपल बॉन्ड की डोनेटिंग अगर न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात करें तो ट्रिपल का कम होता है, डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है। एक और रह गया, देखो अब थोड़ा सा झटका लगने वाला है। क्या लगने वाला है, अपन ए चलो हो गया सी, अब क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज वाले, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, करेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, हाँ। अब ये मालूम है, बोला कुछ जा रहा है और चल कुछ और रहा है, चल कुछ और रहा है, चल कुछ और। आपका भाई गया कब के लिए, वाला बोल दे नहीं यार तुम तो फेल हो। भाई मैं फेल नहीं हूं, मेरा भाई फेल है। रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई 12th तक पास होना चाहिए। मान लो फर्स्ट कंडीशन, मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो अपने पास ऐसा है NH2। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार देखो, ये जो एटम है जैसे NH3+ है, इसके पास एक लोन पेयर, तो ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। भाई जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर है और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो कभी भी वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। मालूम है लोग बाग क्या करते हैं, गलत वो अब्बा फैला देते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, और से बोलेंगे होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, कर जाएगा। पास डोनेट कर रहा है उसके पास थोड़ा पॉजिटिव, ये क्या है, गलत फहमी वाला पॉजिटिव चार्ज। हाँ ये सही में नहीं है,
क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके सिर पे पॉजिटिव। सर आप बोलोगे सर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटा जो नाइट्रोजन या जो एटम डोनेट करने जा रहा है उस पर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। भाई बाकी जगह कहीं भी बना रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? देखो इस पे हम ये सोचते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर अपना नाइट्रोजन या कोई भी एटम अगर लोन पेयर कैरी कर रहा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो आराम से काम करेगा। भाई मुझे इससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं, डोनेट करने ही जा रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्या ये वाली साइड न्यूक्लियोफिलिक रहेगी? नहीं रहेगी, ये वाली रहेगी। इस टाइप से आपको सब पूछ देंगे कि बताओ क्या कभी कोई पॉजिटिव चार्ज एट मॉलिक्यूल क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? कर भी सकता है और नहीं। तो ये वाला है, ये वाला कभी नहीं कर पाएगा। जो डोनेट करने जा रहा है उसी पे। तो हमें क्या देखना है? पॉजिटिव चार्ज किस पे नहीं होना चाहिए? जो डोनेट कर रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना। कहीं पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा अपने कर। कैटेगरी इसी की है, कैटेगरी वाले की है। आपको तो क्या देखना है? जो भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसके ऊपर न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो। न्यूट्रल है कि नहीं है? अब वो तो क्या है कि उसके आजू बाजू में कोई पॉजिटिव चार्ज लग गया तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। आया समझ में? क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? क्या ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है? लोन पेयर तो ये डोनेट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है उस पर बस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बाकी कहीं पर ही पॉजिटिव रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल तो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा ना। ये न्यूट्रल ये पॉजिटिव तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज वाला एटम लोन पेयर दे रहा है, कुछ दूसरा दे रहा होगा। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, कहीं एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा किसी एटम पे, बाकी दूसरे एटम पे लोन पेयर है तो वो डोनेट करेगा। अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियो। तो न्यूक्लियोफाइल अपन ने न्यूक्लियोफाइल पढ़े, अपन ने इलेक्ट्रोफाइल पढ़े। इसको एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना। कल अपन पढ़ेंगे कार्बोकैटायन की।